Morning students. Today I'll start a new topic of chapter 7, adaptation in animals. Animals are found all over the world. We see them in deserts, cold and snowy mountains, wet places, oceans and seas. एनिमल पूरे संसार में सभी जगह पे पाए जाते हैं. हम उन्हें डेजर्ट्स यानी मरुस्थल, ठंडे और बर्फीले पहाड़ों में, वेट प्लेसेस में, समुद्र और महासागरों में देखते हैं या पाते हैं. द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. तो ऐसे घर या नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पे एनिमल रहते हैं वो उनके हैबिटेट कहलाते हैं. राइट. द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज ओवर टाइम. पेड़ पौधों के या जानवरों के जो हैबिटेट्स होते हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं. Plants and animals also undergo changes in their structure or behavior to suit the changing environment. Plants और animals में भी बहुत से changes होते हैं उनके structure में, उनके behavior में, जो कि उनके changing environment को suit करें. Such changes that make plants and animals suited to their environment are called adaptations. तो इस तरीके के जो changes होते हैं plants और animal में जो कि उनके environment को suit करें उन्हें क्या बोलते हैं? Adaptations. Adaptations help living organisms to survive in their environment. Adaptation living organism को help करते हैं वो उनके एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें. ठीक है. तो एडेप्टेशंस किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं? वो उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं ताकि वो अपने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें. द लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट आर वाइप्ड आउट. Dinosaurs once walked on earth in large numbers. तो ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि एबल नहीं होते हैं अडेप्ट करने में अपने जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट के साथ वो क्या हो जाते हैं? वाइप्ड आउट हो जाते हैं. डायनासोर्स के बारे में आप सभी बच्चों ने सुना है ना. तो डायनासोर्स वंस walked on earth in large numbers. However, they do not exist today. ना एक समय पे डायनासोर्स बहुत सारे थे अर्थ पे, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में थे, मगर अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. They perhaps could not adapt to the changing environment and got wiped out. उन्होंने क्या किया? वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए इसलिए वो वाइप्ड आउट हो गए. राइट. तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. नाउ एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स इन द फॉलोइंग वेज: बाय फूड हैबिट, बाय मूवमेंट, बाय सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट, and by showing special adaptations such as camouflage, migration and hibernation. तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को इन कई तरीक़ों से अडेप्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बाय फूड हैबिट, उनकी फूड हैबिट की तरह से, उनके मूवमेंट से, उनकी सरवाइव करने, चाहे वो बहुत ही ठंडी जगह हो या बहुत ही गर्म जगह हो, तो वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड और हीट में.
बाय शोइंग स्पेशल एडेप्टेशन, एक स्पेशल एडेप्टेशन शो करने से। फॉर एग्जाम्पल सच एज कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो सकता है। इसमें एनिमल्स में ये स्पेशल फीचर होता है कि वो अपने आप को सराउंडिंग्स में छुपा ले ताकि वो अपने एनिमीज से बच सके। माइग्रेशन यानी कि जब बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड या वेदर ऐसा हो जाता है कि एनिमल्स अपना फूड सर्च नहीं कर पाते हैं, ब्रीड करने के लिए उनको प्लेस नहीं मिलती है, या उनको वेदर से बचना होता है, सरवाइव करना होता है, तो वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी तरीके से हाइबरनेशन एक तरीके की डीप स्लीप होती है। इसमें भी कुछ क्लाइमेट की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से एनिमल अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। तो इनको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडेप्टेशन बाय फूड हैबिट्स इस फीचर को ही डिटेल में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द फीडिंग हैबिट्स, animals are grouped as herbivores, carnivores, scavengers, omnivores and parasites. Right? तो एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है कुछ ग्रुप में, या उन्हें डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं 5 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ herbivores, carnivores, scavengers, omnivores and the last one is parasites. तो सबसे पहले हम लोग herbivores के बारे में पढ़ेंगे। Herbivores, animals that eat only plants are called herbivorous animals or herbivores. हर्बीवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स भी कहते हैं और उन्हें हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, ज़ेब्रा, कैमल्स, एलिफेंट्स, काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर ऑल हर्बीवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स बोलते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? काऊ, गोट, जितने भी एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो इन्हें सिर्फ हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं और हर्बीवोरस एनिमल्स भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? दे ईट ग्रास, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। ये घास, पत्तियाँ और पेड़ों की छालों को खाते हैं। दे हैव शार्प टीथ इन द फ्रंट फॉर कटिंग प्लांट्स। एट द बैक दे हैव लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ। इनके जो सामने के दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं ताकि ये प्लांट्स को कट कर सकें, और जो पीछे के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। वो थोड़े बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रॉड होते हैं और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, यानी कि उनसे ये खाने को ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं। ग्राइंडिंग टीथ हेल्प देम टू च्यू एंड ग्राइंड द प्लांट पार्ट्स। ग्राइंडिंग टीथ उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो प्लांट के पार्ट्स को चबा सकें। राइट? क्लियर हो गया? Squirrels, rabbits and rats have razor sharp front teeth. तो आप सभी बच्चों ने चूहों को देखा होगा, है ना, अपने घरों में। इसी तरीके से जो गिलहरियाँ होती हैं जिसे स्क्वेरल बोलते हैं। रैबिट्स अगर किसी बच्चे ने देखे होंगे तो उनके जो दांत होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? रेज़र शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, एकदम पॉइंटेड आप देखते हैं और एकदम वो बहुत शार्प होते हैं।
They use such teeth to gnaw and bite on nuts. ये अपने दांतों को जो नट्स होते हैं उनको बाइट करने में यूज़ करते हैं. बेरीज एंड वुड. तो ये अपने दांतों से नट्स, बेरीज और वुड को ग्नॉ करते हैं और बाइट करते हैं. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स. Carnivores, animals that eat the flesh of other animals, are called carnivorous animals or carnivores. तो ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स के फ्लश खाते हैं. ठीक है. तो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स का जो मांस खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स या कार्निवोर्स. Lions, tigers, leopards, panthers, wolves and jackals are all carnivorous animals. शेर, चीता, पैंथर, वुल्फ, जैकल्स ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं. दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनाइन्स. इनके लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? कैनाइन्स बोलते हैं. टू pierce into and tear the flesh of the prey. तो ये क्या करते हैं? ये अपने दांतों को शिकार के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद उसके मांस को टीयर कर देते हैं. यानी कि जो अपना शिकार होता है उनसे ये अपने कैनाइन्स के थ्रू उनके फ्लैश को फाड़ते हैं और उनमें अपने दांत डाल देते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्कैवेंजर्स. hyenas and vultures eat the decaying flesh of dead animals. हाइना, वल्चर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या है? वल्चर है. ठीक है. और हाइना ये क्या करते हैं? ये खाते हैं डिकेइंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल. जो डेड एनिमल होते हैं उनका डिकेइंग फ्लैश खाते हैं. दिस हेल्प्स टू कीप द फॉरेस्ट एरिया क्लीन. और इसकी वजह से क्या होता है? फॉरेस्ट में जितने जानवर मरते हैं उन्हें ये स्कैवेंजर्स खा लेते हैं और इससे फॉरेस्ट क्लीन रहता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. और इनको इस वजह से स्कैवेंजर्स कहते हैं. हाइनास हैव शॉर्ट पावरफुल कैनाइन्स. हाइना के शॉर्ट और पावरफुल कैनाइन्स होते हैं. कैनाइन्स यानी दांत होते हैं बेटा. दांत, टूथ जो होते हैं हम लोगों के, टीथ, वो क्या होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं. वो आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे. अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 4 टाइप्स के हम लोगों के टीथ होते हैं जिसमें से एक कैनाइन होते हैं. राइट. तो हाइना के जो कैनाइन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही पावरफुल होते हैं और शॉर्ट होते हैं. दे ऑल्सो हैव पावरफुल बैक टीथ टू क्रश बोन्स. और इनके पावरफुल बैक टीथ मतलब पीछे के जो दांत होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं जिससे ये बोन्स को क्रश करते हैं. वल्चर्स हैव शार्प स्ट्रॉन्ग बीक्स टू टीयर द फ्लैश. और वल्चर्स की बहुत ही पैनी और स्ट्रॉन्ग चोंच होती है जिससे वो फ्लैश को टीयर करती है. राइट. और वल्चर्स कैसे होते हैं? कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं. ठीक है. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट वन इज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स एनिमल्स दैट ईट plants as well as flesh of other animals are called omnivorous animals और omnivores. तो omnivores ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. उन्हें ओमनीवोरस
एनिमल्स या ओमनीवोर्स कहते हैं। मंकीज, एपीज, बियर एंड ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स। तो जैसे कि बंदर, एपीज, भालू, डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या हैं? ये एग्जाम्पल हैं ओमनीवोर्स के। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वेजिटेरियंस भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स और फ्लैश दूसरे एनिमल्स का खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस एनिमल्स। ऑल हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स नीड टू च्यू एंड डाइजेस्ट देयर फूड। सभी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स को होता है कि अपना खाना वो च्यू करें और डाइजेस्ट करें। डू यू नो ऑफ एनी एनिमल्स दैट डू नॉट नीड टू डाइजेस्ट फूड? क्या आपको ऐसा कोई एनिमल पता है जिसको फूड को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़ती हो? आप ज़रूर मुझे बताएंगे, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, tiny animals that live on the blood of other animals are called parasites. Lice, which are sometimes found in the hair on our head, are parasites. Fleas and tick are wingless insects that live on birds and mammals. Fleas spread by jumping from one animal to another to suck their blood. तो पैरासाइट्स बेटा कुछ छोटे एनिमल्स होते हैं और वो एनिमल्स दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर या उनकी बॉडी के ऊपर रह के उनसे अपना फूड लेते हैं और सरवाइव करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं और अपना शेल्टर लेते हैं, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइस, ये हमारे बालों में रहती है, इसे जूं भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या करती है? बालों में रह के और हम लोगों से अपना फूड लेती है इन फॉर्म ऑफ ब्लड, राइट। इसी तरीके से ये टीक है, ये बर्ड्स और मैमल्स में रहता है और उनसे अपना फूड लेता है ब्लड के फॉर्म में। फ्लीज स्प्रेड होती है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जंप करने से, राइट। और फिर ये अपना फूड लेती है उनका ब्लड सक करके। सम वर्म्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स। कुछ वर्म्स भी होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म एंड आर फ्लैट वर्म्स दैट लिव इनसाइड द इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो कुछ वर्म्स भी होते हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म्स। टेप वर्म एक एग्जाम्पल है वर्म का, जो कि दूसरे एनिमल के अंदर उनकी इंटेस्टाइन में रहते हैं और वो वहाँ से अपना खाना लेते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट टेप वर्म्स इफ़ वी ईट फूड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल। और ये टेप वर्म कैसे बॉडी में आते हैं? ये ऐसे आते हैं कि अगर हम लोग इन्फेक्टेड एनिमल का we can also get tapeworm if we eat food from infected animal। अगर हम लोग इन्फेक्टेड एनिमल से फूड ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये टेपवर्म हम लोगों को उनसे भी मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पैरासाइट्स, ये कैटेगरी क्लियर हो गई आपको।
तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, एडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड एडेप्टेशन बाय फूड हैबिट्स। स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आज के टॉपिक में तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।